इसलिए नाम था भौमासुर। और ये राक्षस था। पृथ्वी में जितना सुंदरी कन्या वो जहां भी हो, भारत में हो, लंदन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जहां भी हो, जितना सब सुंदरी कन्या और राजाओं की कन्या ये उसको उठा करके ले आता था कि उतने बलवान था। इंद्र भी इससे भय करता था। कहां भी सुंदरी राजकन्या इसको दिखाई दे, उसको जबरदस्त उठा करके वो ले आता था। वो कन्या को बचाने के लिए उसका पिता या भाई या समाज के लोग साहस नहीं करते थे। क्यों? इससे इतना बलवान था, सब राजा लोग इसको भय करते थे। इस प्रकार इस 16,100 राजकन्याओं को, राजकन्या और वो भी सुंदरी कन्या, उन सबको इकट्ठा किया। इसका ये सोच था 1,00,000 राजकन्या होंगे तो हम विवाह करेंगे। ये सिर्फ कन्याओं को इकट्ठा करता था और जिस जगह में वो कन्याओं को रखता था वहां कोई भी जा नहीं सकता था। भागवत में दिया गया है उस 16,100 कन्या जिस किला में, दुर्ग में रहती थी, उनके चारों तरफ एक लोहे की दीवार था। उसके चारों तरफ एक मंत्र का दीवार था। उसके चारों तरफ एक जाल का दीवार था। उसके चारों तरफ अस्त्र का दीवार, उसके चारों तरफ अग्नि का दीवार, उसके चारों तरफ एक पहाड़ का दीवार। पहाड़ को भेदन करना, जल को भेदन करना, अग्नि को भेदन करना, जाल को भेदन करना, अस्त्र को भेदन करना, मंत्र को भेदन करना, लोहे के दीवार को भेदन करना, और उसी भीतर में इस कन्याओं को रखता था। अब वहां देवता लोग भी जा नहीं सकते थे। तो भगवान कृष्ण गरुड़ के ऊपर सत्यभामा को बैठाए और वो दुर्ग को भेदन करने के लिए गए। तो सुदर्शन चक्र के द्वारा श्री कृष्ण सारा दीवाल को तोड़ते गए और भीतर में प्रवेश किए। भयंकर युद्ध हुआ और श्री कृष्ण चक्र से, सुदर्शन चक्र से भौमासुर का मस्तक काट दिया और उस 16,100 कन्याओं को भगवान कृष्ण मुक्त किए जेल से। अब वो सब कन्याएं बोली, हे भगवान, हमको यहां रहते रहते कई वर्ष बीत गया है। यदि हम घर में जाएंगे तो हमारी पिता, हमारी भाई हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब आप हमको स्वीकार कीजिए।
भगवान उन कन्याओं का बात को सुनकर के हाँ भरे, तो श्री कृष्ण उस 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारिका में आए। तो द्वारिका में 16,100 विवाह मंडप बना गया। 16,100 विवाह मंडप, प्रत्येक विवाह मंडप में एक एक कन्या बैठी है। द्वारिका के लोग सोच रहे हैं श्री कृष्ण को इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करने के लिए कई महीना लग जाएगा, कई महीना लग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भगवान जोगेश्वर है, एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही लगन में, एक ही बार में, एक ही समय में श्री कृष्ण 16,100 रूप बनाए और प्रत्येक विवाह मंडप में बैठे और 16,100 कन्याओं का पानी ग्रहण किए, उनके साथ विवाह किया। विश्वकर्मा को बुलाया, बोले देखो आपको 16,108 सोने की महल बनाना है। विश्वकर्मा ने क्या किया, 16,108 सोने की महल बनाया और प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग, सब पत्नी के लिए अलग अलग सोने की महल। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 महल में हरदम 24 घंटा रहते थे। कृष्ण के 16,108 पत्नी है, तो कृष्ण 16,108 महल में 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 रूप बना करके रहते थे। किसी भी पत्नी को महसूस नहीं होती थी कि कृष्ण हमसे दूर है। एक बार नारद जी सोचे कि जिसकी 2 पत्नी है उसके घर में कितना झगड़ा होता है, और भगवान के 16,108 पत्नी है, ये परिवार कैसे चलाते होंगे, हम थोड़ा देखेंगे। तो नारद जी रुक्मिणी के महल में आए, भगवान भोजन कर रहे थे। सत्यभामा के महल में गए, भगवान कृष्ण लेटे हुए थे। जाम्बवती के महल में गए, भगवान कृष्ण खेल रहे थे। कालिंदी के महल में गए, भगवान झूला में झूल रहे थे। मित्रविंदा के महल में गए, भगवान पंचायत में बैठे थे। इस प्रकार नारद जी 16,108 महल में गए और प्रत्येक महल में श्री कृष्ण का ही दर्शन किए। किसकी सामर्थ्य है? जो 16,108 पत्नी करे, किसकी भी सामर्थ्य नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जिस काम को कोई नहीं कर सकता और उसी काम को जो करता है उसी का नाम ही भगवान श्री कृष्ण है। सदा भागवत में कृष्ण के वंश के बारे में भी 2 अध्याय दिया गया है, ध्यान देना। श्री कृष्ण के जो 16,108 पत्नी है,
तो प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र थे और एक एक कन्या थी। तो हिसाब लगाओ, 16,108 पत्नी है, प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र हैं, तो 16,108 को 10 गुना करो, 1,61,080 ये श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या था। 1,61,080 और कन्याओं की संख्या 16,108 कन्या है, क्योंकि एक ही कन्या सब स्त्री से थी। तो कृष्ण के पुत्र और पुत्रों की संख्या 2.25 लाख से ज्यादा था, 2.25 लाख से ज्यादा है। फिर पुताओं की संख्या कितना होगा? बेटा के बेटा पुता बोलते हैं, फिर उसका पुत्र परपोता, उनकी संख्या, फिर उसका पुत्र छेरपोता, उनका संख्या, फिर उसका पुत्र परछेर पोता, फिर उसका पुत्र ढेर पोता। ये टोटल 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़। बिहार के जनसंख्या 12-13 करोड़ है, पूरा बिहार की जनसंख्या 12-13 करोड़ है। उत्तर प्रदेश का 22-23 करोड़ है, और बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मिला दो तो 34 से 35 करोड़ होता है, उससे भी ज्यादा था ये यदुवंशियों की संख्या। भगवान कृष्ण इतना विशाल यदुवंशियों को लेकर के समुद्र में सोने की द्वारिका में रहते थे। भगवान जाने के बाद में बहुत यदुवंशी लड़ा लड़े होकर आपस में मर गए, जो थे द्वारिका को छोड़ के चले गए। फिर द्वारिका को समुद्र डुबा लिया, और वो सब यादव कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध को बाणासुर की कन्या थी जिसके नाम है उषा, और उषा अनिरुद्ध को सपने में देखा। तो उषा की सहेली का नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, ये राजकुमारी, मैं आपके सामने चित्र बनाती हूं, यदि इन चित्र में से जिसको आप स्वप्न में देखा, यदि उसको आप ढूंढ लेंगे, वो कहाँ भी होगा, मैं मंत्र शक्ति के द्वारा उसको उड़ा करके आपके महल में छोड़ दूंगा। वो महान तांत्रिक थी। तो ये अनिरुद्ध को पहचान लिया, कृष्ण के पोता अनिरुद्ध। तो चित्रलेखा ने मंत्र शक्ति के द्वारा कृष्ण के पोता अनिरुद्ध को द्वारिका से पलंग के साथ उड़ा करके ले आया, और बाणासुर की कन्या उषा के महल में छोड़ दिया। उषा और अनिरुद्ध दोनों एक ही महल में रहे। राजकुमारी उषा का महल है, उसमें कोई पुरुष जा नहीं सकता, किसको मालूम नहीं पड़ा।
तो रात्रि में जो पहरेदार पहरा लगाते थे महल के चारों तरफ, उनको महल के भीतर से किसी पुरुष की आवाज सुनाई दिया। तो सेवक जाकर के बाणासुर को कहा, महाराज आपकी पत्नी के महल में, आपकी बेटी के महल में एक पुरुष है। बाणासुर विश्वास नहीं किया, परंतु जब बार बार शिकायत आया तो बाणासुर सोचा चलो हम जाएगी देखें। तो बाणासुर जब उषा के महल में गया, उषा और अनिरुद्ध दोनों एक ही पलंग में बैठे हैं। तो बाणासुर ने क्या किया, अनिरुद्ध को बंदी बनाया, उसको जेल में डाल दिया। तो नारद जी ये सारा बात जाकर के द्वारिका में श्री कृष्ण को बताए। बोले भगवान आपकी जो पोता है अनिरुद्ध है, वो तो बाणासुर की जेल में है। तो भगवान कृष्ण 12 अक्षौणी सेना लेकर के बाणासुर के राज्य में पहुंचे। बाणासुर जो है ना, उसका 1000 हाथ है। उस शिव जी का अनन्य भक्त है। भगवान शिव जब तांडव नृत्य कर रहे थे, ये 500 ढोलों को लेकर के बजाया था। भगवान शिव प्रसन्न होकर के बोले आपको क्या चाहिए। तो बाणासुर ने कहा, महादेव आप मुझे 500 हाथ दिया, परंतु मेरे लायक कोई योद्धा मिलता नहीं है लड़ने के लिए। कभी मैं सोचता हूँ थोड़ा लड़ूं, किसके साथ लड़ूंगा, हमारे लायक कोई योद्धा नहीं है पृथ्वी पर। तो भगवान शिव एक झंडी दिए थे, बोले झंडी को ले जाओ अपने महल के ऊपर टांग देना। जिस दिन ये झंडी गिरेगा तो समझना कोई योद्धा आ गया है। आज वो झंडी गिरा, बाणासुर देखा द्वारिका से श्री कृष्ण आए हैं मेरे साथ लड़ने के लिए, क्यों इनके पोता को मैं जेल में रखा। तो बाणासुर जो है ना, वो शिव जी का भक्त है। वो महादेव को याद किया, जय देव देव महादेव कैलाशवासी, आप जहां भी हो मेरे पास आइए, मेरा सहायता कीजिए। तो भगवान शिव अपनी शिव सेना, भूत प्रेत, गणेश, नंदी, कार्तिकेय, देवी पार्वती सबको लेकर के बाणासुर के राज्य में पहुंचे। अब युद्ध होगा। श्री कृष्ण और भगवान शिव इन दोनों में युद्ध हुआ। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, इनमें युद्ध हुआ। कृष्ण के शिव नारायणी सेना और शिव जी के शिव सेना, इनमें युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण और शिव में लड़ाई हो रहा है। आकाश में देवता लोग देख रहे हैं। भगवान महादेव मृत्युंजय हैं, उनका मृत्यु होता नहीं है। भगवान कृष्ण अवतारी है, ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है। अंत में भगवान कृष्ण क्या किए, एक जम्भ्राण अस्त्र प्रहार किए। तो शिव जी को संग्राम के मैदान में नींद आ गया। अब बाणासुर देखा भगवान महादेव सो गए हैं। तो बाणासुर ने क्या किया, 5 सहस्त्र धनुष लेकर के कृष्ण के ऊपर बाण छोड़ा। भगवान कृष्ण परशुराम जी की भाषा को बुलाए। जिस प्रकार माता लोग को मूली काटती हैं, कृष्ण क्या किए,
बाणासुर के 996 हाथ काट दिए। बाणासुर चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान कृष्ण बाणासुर के हाथ को काटते जा रहे हैं। तो बाणासुर की जो कुल देवी है वो बाणासुर को बचाने के लिए वो कपड़ा को, वस्त्र को खोल करके कृष्ण के सामने जाके खड़ी हो गई। और कोई स्त्री के शरीर में कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं, तो जो अच्छे पुरुष होते हैं वो मुख घुमा देते हैं, मस्तक नीचे कर देते हैं। जो अच्छे सज्जन व्यक्ति होते हैं वो तुरंत मस्तक घुमा देते हैं। अब भगवान कृष्ण के सामने वस्त्रहीन होकर के वो खड़ी होगी, तो कृष्ण क्या किए, अपना मस्तक घुमा दिए। इधर भगवान महादेव जी का निधि टूटा। तो महादेव जी देखे भाई 996 हाथ कट गया है। तो भगवान महादेव श्री कृष्ण के पास आए, बोले द्वारिकानाथ, बाणासुर मेरा भक्त है, आप उसको मत मारिए। भगवान कृष्ण शिव जी को बोले महादेव, जैसे बाणासुर आपका भक्त है, आप उसका साथ देने के लिए आए हैं, तो मैं भी प्रहलाद को वचन दे रखा हूं, जो तेरे वंश में कोई जन्म होगा वो मेरे द्वारा नहीं मरेगा। ये जो बाणासुर है ये प्रहलाद का वंशज है। बाणासुर के पिता का नाम है महाराज बलि, जिसके लिए वामन भगवान का अवतार हुआ था। बलि के पिता है विरोचन, विरोचन के पिता है भक्त प्रहलाद, प्रहलाद के पिता है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप के पिता है कश्यप ऋषि, कश्यप के पिता है मरीचि, मरीचि के पिता है ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता है नारायण, और नारायण भगवान ही श्री कृष्ण के रूप में ही आए हैं। भगवान कृष्ण शिव जी को बोले महादेव, इसको बोलो अपनी कन्या उषा का विवाह हमारी पोता के साथ कर दे। हमारी पोता तो अपनी इच्छा से नहीं आया, इसकी बेटी मंत्र शक्ति से मेरे पोता को जबरदस्त उठा करके द्वारिका से ले आया, तो इसलिए इसको बोलो अपना बेटी का कन्यादान कर दे। तो अंत में बाणासुर ने क्या किया, कृष्ण और शिव जी के बीच में अपनी कन्या उषा का और अनिरुद्ध का विवाह कराया। बोले श्री हरिहर भगवान की जय। अब बेटी किसको पसंद करती है या किसके साथ चली गई है, उसको उसी से शादी करा देना है, यही पिता के लिए ठीक है। बाणासुर की इच्छा नहीं था जिससे शादी कराया, इसलिए तो लड़ रहा था। अब मान लो आप दूसरे के साथ शादी भी कराएंगे तो भी वो बेटी चली जाएगी, तो अब क्या कर सकते हैं। तो श्री
नृग नाम का एक राजा था। ये द्वारिका में एक कुआं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चे जाकर के भगवान कृष्ण को बोले, कृष्ण आए, गिरगिट को उठाए तो कृष्ण के अंग स्पर्श से उसका सुंदर चेहरा बन गया, राजा बन गया, राजा। भगवान बोले, भैया आप कौन है? वो कहा, नृग नाम नरेंद्र हम इच्छा को तनयम प्रभु। राजा इच्छाकु का पुत्र में नृग हूं। आकाश में जितना तारा है उससे मैं ज्यादा गोदान किया और एक गैया में एक ब्राह्मण को दान किया, फिर वो गैया मेरे घर में आ गई, फिर उसी गैया को मैं दूसरा ब्राह्मण को दान कर दिया। इसी गलती से मैं गिरगिट बन गया। तो भागवत में कहा गया है, स्वदत्तम परदत्तम ब्रह्मवृत्तिम हरिश्च। जो आप दान कर चुके हैं या कोई मंदिर की संपत्ति हो, देव संपत्ति हो, ब्राह्मण संपत्ति हो, साधु संपत्ति हो, उसको कभी भी हड़पना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कुर्मिहि। 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बन करके ही रहना पड़ेगा। पौंड्रक नाम के एक राजा था। पौंड्रक, वो नकली भगवान का रूप बनाया। उसकी 2 हाथ था और 2 हाथ लकड़ी में बनाया। एक चक्र बनाया, एक गरुड़ बनाया, एक हनुमान बनाया और एक सांप बनाया। सर्प की गोदी में लेट गया। अपनी पत्नी का, अब मेरी चरण दबा और हम होगी वासुदेव नारायण और आप है लक्ष्मी। कुछ लोग को पूजा करने लगे। तो जब 100-200 आदमी पूजा करता है तो 10-20 आदमी का इच्छा भी पूर्ति हो जाता है। किसकी बेटा नहीं था तो बेटा हो गया। वो अगल बगल में जाके बोला, मैं पौंड्रक जो वासुदेव नकली कृष्ण, नकली नारायण का रूप बनाया है, उसका पूजा किया तो मुझे बेटा हो गया। ऐसे उसके 1-2 लाख चेला चेली बन गई। और वो कृष्ण के पास एक पत्र भेजा जो कृष्ण अपना को वासुदेव नारायण मत कहा, मैं असली नारायण हूं, आप नकली नारायण हैं। यदि असली कहेंगे तो मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। भगवान कृष्ण सेना लेकर के पौंड्रक के राज्य में पहुंचे। कृष्ण देखे, भाई ये मेरा रूप बनाया है, मेरे हाथ में सुदर्शन चक्र है, इसके हाथ में भी एक चक्र है, वो लोहे का चक्र है। मेरे पास एक गरुड़ है, ये भी एक नकली गरुड़ बनाया है। मेरे पास हनुमान है, ये भी एक हनुमान बनाया है। युद्ध चला। भगवान चक्र से उसका मस्तक काट दिया। अब ये जो प्रकरण यहां पर रखा गया भागवत में, ये क्यों रखा गया? देखो, कलि युग में कई व्यक्ति जिनके लाखों 2 लाख अनुयायी बन गए, वो अपना को भगवान के साथ
होड़ करते हैं जी मेरा इतना अनुयायी है, मैं भगवान से कम नहीं हूं। और आइए आइए आइएगा वापस में बाबा। ठीक ठीक है, आएंगे फिर एक दिन कल थोड़ा बाहर जाना है। आना है तो ध्यान देना, कई ऐसे इसी सनातन धर्म से लाखों 2 लाख अनुयायी बन गए, तो अपना को उस सनातन धर्म को तोड़ करके अपना अलग अलग पंथ बना देते हैं, अलग अलग मत बना देते हैं। वो सोचते हमारे इतना अनुयायी है और भगवान का विरोध करने लगते हैं। मूर्ति पूजा मत करो, पिंडदान मत करो, हम ही अलीनल हैं। उनके लिए ये प्रकरण भागवत में दिया गया है। कोई भी मनमुखी अलग संप्रदाय, अलग पंथ कभी बनाना नहीं चाहिए। और ये सबसे बड़ा संकट है। एक दूसरे से चिढ़ता है, एक दूसरे से विरोध करता है, और वो कुछ दिन का होता है। 100 साल, 200 साल, 300 साल में तो सब समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए सनातन धर्म हमारी मुख्य, जिसको हम लोग हिंदू सनातन धर्म कहते हैं, उसी में रहना ये हमारी ध्येय है। और उसी में जीना, उसी में मरना। धर्म शब्द का अर्थ धारे तीसा धर्म है। उसमें कई व्यक्ति अपना मनमुखी होने के कारण उनको जेल जाना पड़ता है, और वो अपना को भगवान मानते हैं। और यही पौंड्रक अपना को भगवान मानता था, और अंत में भगवान कृष्ण उसका मस्तक काटे। श्री द्विविद नाम का एक बांदर था, तो बलराम जी के द्वारा उसका मृत्यु हुआ। द्विविद बांदर। बोले श्री बलराम भगवान की जय। ध्यान देना, एक बार देवता लोग को मन में विचार किए, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों में महान कौन है? हम परीक्षा करेंगे। तो ये परीक्षा करने के लिए भृगु जी को भेजे। तो भृगु जी ब्रह्मलोक में पहुंचे, वो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, ऐसे जाके बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा आप हमारे पुत्र हैं और आप प्रणाम भी नहीं किया। भृगु जी चले गए कैलाश लोक। भगवान श्री भृगु जी का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। तो भृगु जी शिव जी को डांट दिए, फटकार दिए।
जो भस्म लेपन करता है, भांग पीता है। भगवान शिव जी क्रोध आया, वो त्रिशूल उठाए मारने के लिए, भृगु जी अंतर ध्यान हो गई, गायब हो गए, सीधा वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान नारायण लेटे हैं और माता लक्ष्मी चरण दबा रही, और भृगु जी नारायण भगवान के छाती में एक लात मारे। नारायण भगवान हाथ जोड़ के क्षमा मांगे, बोले ब्राह्मण देव मेरा छाती कठोर है, आपका चरण कोमल है, आपको कष्ट चोट लगा होगा। तो भृगु जी मन में सोचे मैं ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो नाराज हो गए, मैं शिव जी को थोड़ा सा डांट फटकार दिया, वो त्रिशूल उठाए मारने के लिए, और मैं भगवान विष्णु के छाती में एक लात मारा। ये उल्टा हाथ जोड़ करके मुझे क्षमा मांग रहे हैं। अब नारायण भगवान के भीतर में बहुत सहन शक्ति है, सहने का शक्ति, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में भगवान विष्णु नारायण ही महान है। बोले श्री नारायण भगवान की जय। अब ये प्रकरण जो भागवत में दिया गया है, इसका कारण क्या है? देखो, कोई आपको प्रणाम नहीं किया या कोई आपको गाली दिया, निंदा किया, आप सहन करो, आप सहन करो। यदि कोई निंदा किया, गाली दिया और आप उसको एक थप्पड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है, वो बलवान नहीं होता है। कोई निंदा गाली किया, प्रणाम नहीं किया, बेइज्जत कर दिया और आप उसको सहन कर लिया, और वही व्यक्ति सच्चा बलवान ही होता है सदा। और वही व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। हम लोग सोचते हैं मंदिर में फूल दीपक चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे, कई जन्म चला लग जाएगा। पूजा करना चाहिए, अच्छा है, परंतु कोई निंदा बुराई कर रहा है, कोई उटपटांग बोल रहा है, कोई विरोध कर रहा है और आप सहन करते जा रहे हैं, सहन करते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, और ये लक्षण जिसके अंदर में आ जाता है वही व्यक्ति भगवान को जल्दी ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए प्रकरण भागवत में दिया गया, सहन करो। कोई निंदा बुराई करता है, आप सहन करो, उसके प्रति मधुर व्यवहार करो। अब ये विष्णु को प्रसन्न करने की तरीका है, उसके अंदर में भगवत लक्षण आ जाता है। और हम लोग तो कोई थोड़ा मोड़ा गाली दिया, हम भी दो चार गाली सुना देते हैं। इसीलिए भगवान का जो पावर है वो काम नहीं करता है। आप कोई भी, तो सब में भगवान है, ऐसा सोच रख करके सहन कर लेना है। श्री भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों देवता में कौन जल्दी प्रसन्न होता है? तो भस्मासुर नाम के एक राक्षस नारद जी को पूछा, तो नारद जी बोले भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भस्मासुर ने क्या किया, मात्र 6 दिन में भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव पार्वती दर्शन दिए, बोले वर मांगो। भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए,
अब भस्मासुर सोचा शिव जी वरदान दिए, ये काम करता है या नहीं करता है कैसे मालूम पड़ेगा। पहले हम शिव जी के सिर पर हाथ रखेंगे और शिव जी भस्म हो जाएंगे तो पार्वती को लेकर भाग जाएंगे। अब जैसे वो शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए गया, भगवान महादेव पार्वती को लेकर भागे सीधा वैकुंठ लोक। भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी के रूप में आए हैं। ऐसे कई पुराण में है जो सुंदर स्त्री के रूप में आए, परंतु भागवत में दिया गया है ब्रह्मचारी के रूप में आए। और भस्मासुर को बोले कहाँ जा रहा है। भस्मासुर ने कहा शिव जी वरदान दिए हैं, परीक्षा करूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा तू शिव जी का बात विश्वास करता है। वो तो भांग पीते हैं, स्मशान में रहते हैं, सर पर लटकाते हैं, भस्म लेपन करते हैं, तो अपना हाथ को अपने सिर पर रख लो। भस्मासुर ने कहा नहीं नहीं मैं भस्म हो जाऊंगा, मैं नहीं रखूंगा। ब्रह्मचारी ने कहा देखो पहले हाथ को यहां तक करो तो सही। वैसे किया। ब्रह्मचारी ने कहा देखो पहले गरम लगेगा, उसके बाद में धुआं निकलेगा, उसके बाद में आग लगेगा, उसके बाद में भस्म होगा। यदि तू इतना पास में ले आया, कोई गरम भी नहीं हो रहा है मस्तक, इसका अर्थ ये वरदान काम नहीं कर रहा है। तो सटा दो, चिपका दो। और जैसे वो सिर पर सटका दिया वो भस्म हो गया, राख बन गया। भगवान विष्णु शिव जी को बोले देखो थोड़ा सोच विचार करके वरदान देना करो। भगवान महादेव बोले हे वैकुंठनाथ, यदि मैं सोच विचार करके वरदान दूंगा तो मुझे भोलेनाथ का करी कौन बोलेगा। बोले श्री भोलेनाथ भगवान की जय। ऐसे हमारे भारत में हर गांव में शिवलिंग है। शिव पुराण में दिया गया है जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए। अब आप बोलेंगे बाबा हमारे गांव में शिवलिंग नहीं है, आप ऐसा बात बोल रहे हैं। घबराने की बात नहीं है। यदि शिवलिंग गांव में नहीं है, कोई पत्थर रखो, जल चढ़ाओ। यदि पत्थर नहीं है तो बरगद पेड़ होगा। हमारे सनातन धर्म में बरगद पेड़ को शिव जी का रूप माना जाता है और पीपर के पेड़ को विष्णु का रूप माना जाता है। वहां जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा माना जाएगा। यदि वो भी नहीं है, मंदिर नहीं, शिवालय नहीं, पत्थर नहीं, बरगद का पेड़ या पीपर का पेड़ नहीं है, तो बाथरूम में टोंटी के नीचे, नल के नीचे जब नहाते हैं तो अपनी खोपड़ी को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके अपने सिर पर जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। यदि यद कर्मो करोमि शंभु तव आराधनम। हे शंभु, हम जो करते हो आपका पूजा है। जिसको पुत्र चाहिए उस शिवलिंग में धतूरे के फूल चढ़ाए। जिसको बेटी चाहिए उस शिवलिंग में सुगंधित मुंगरा का फूल चढ़ाए। जिसको निरोग चाहिए, कोई रोग ना हो, शिवलिंग कन्यार का पत्ता
कन्यार का फूल, कन्यार का फल चढ़ाए। जिसको शांति चाहिए, शिवलिंग में गन्ना का रस, घी, गुड़ या चीनी चढ़ाए। जिसको शत्रु के ऊपर विजय पाना है, शिवलिंग में सरसों का तेल, सरसों का फूल या सरसों चढ़ाए। जिसको भगवान चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, उस शिवलिंग में बेल पत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। इसे शिव पुराण में विस्तार में दिया गया है। श्री हर शंभो। शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो 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 शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, 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 हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव। सब
गाइए दोनों हाथ उठा कर सब हर हर महादेव। च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर महादेव। श्री राधे। भस्मंगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। 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 हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव।
जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम निता भुजंग तुंगमाल डमट्टमरणादमट्टमरभयं चकार चंड तंडवो तनोतरम शिवम शिवम हर गंगे 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 हर श्री आचार्य सुखदेव जी को परीक्षित महाराज प्रश्न किए, जब भगवान की कोई भक्त हो आप उनका कथा हमको सुनाइए। तो श्री सुखदेव जी सुदामा की कथा यहाँ पर सुना रहे हैं, आप ध्यान देकर के सुने। श्री सुदामा, सुदामा के पिता का नाम है आत्मदेव।